हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न टू टीच यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मोमिता पाल। आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि एजुकेशनल करंट अफेयर्स के ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा। हर एक क्वेश्चन, हर एक पॉइंट बहुत ही अच्छा यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है, जो कि अपकमिंग एनवीएस 2022 ये जो टीचिंग एग्जामिनेशन होने वाला है 28 से स्टार्ट होकर 30 तक, उसके बाद तो पीजीटी का जो पोस्टपोन किया गया है उसके बाद उसका भी डेट आ जाएगा। तो आज हम प्रिपरेशन करेंगे एजुकेशनल करंट अफेयर्स, यानी कि जो जनरल पेपर में जो जनरल अवेयरनेस से जो क्वेश्चन आएगा, तो इसके ऊपर आज हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर, क्वेश्चंस के ऊपर आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल में नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। साथ ही साथ बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिए, इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड के साथ इमीडिएट नोटिफिकेशन पाने के लिए। वीडियो अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज का वीडियो। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, आज देखिए कुछ क्वेश्चंस रहेगा और मोस्टली रहेगा एडुकेशन के ऊपर, जो इंडिया का मोस्ट जो रिसेंट जो स्कीम अभी अप्लाई हुआ है, जो रिसेंट जो न्यूज़ है उसी के ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। तो आज का ये जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है रिसेंटली, यानी कि नवंबर 2022 में ही ये हुआ है। विच यूनिवर्सिटी लॉन्चेस फाइनेंशियल सपोर्ट स्कीम, यानी कि FSS फाइनेंशियल सपोर्ट स्कीम फॉर इकोनॉमिकली वीक स्टूडेंट्स, यानी कि कौन से यूनिवर्सिटी ने लॉन्च किया है फाइनेंशियल सपोर्ट स्कीम, यानी कि FSS फॉर इकोनॉमिकली वीक स्टूडेंट्स। योर ऑप्शंस आर हियर। ऑप्शन ए JNU, ऑप्शन बी CU, ऑप्शन सी DU एंड ऑप्शन डी VU। तो चारों ऑप्शन में से देखिए, आउट ऑफ JNU, CU, DU एंड VU, ये चारों यूनिवर्सिटी के ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा यूनिवर्सिटी है जो कि इकोनॉमिकली वीक स्टूडेंट्स के लिए एक स्कीम जो चालू किया है, जिसका नाम है लॉन्च फाइनेंशियली सपोर्ट स्कीम, यानी कि FSS। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कौन सा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा दिल्ली यूनिवर्सिटी, यानी कि DU। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, DU। Delhi University has launched a financial support scheme, यानी कि FSS, for students who come from an economically weaker background and have enrolled in full-time undergraduate and postgraduate courses। तो ये जो स्कीम चालू किया गया है, दिस इज फॉर अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज। अभी हम डिस्कस करेंगे कुछ जो रिसेंट जो रिपोर्ट है, कुछ स्कीम है एजुकेशन के ऊपर, इसके बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर आज हम कवर अप करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक है आज यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस, यानी कि UDIAC प्लस। ये जो रिपोर्ट है एजुकेशनल का, ये जो रिपोर्ट है इसके बारे में डिटेल्स में थोड़ा जानेंगे जिस्ट में। ये नवंबर का करंट अफेयर्स है। तो द यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री रिलीज द डिटेल्ड रिपोर्ट ऑन यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस 2021-22 on school education of India. It is one of the largest management information systems on school education. ये क्या है, ये लार्जेस्ट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है ऑन स्कूल एजुकेशन। कौन सा है, यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम, यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस रिपोर्ट। और ये जो रिपोर्ट है UDIAC प्लस, ये रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है, द यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री। यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री रिलीज करता है द डिटेल रिपोर्ट ऑन यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस। तो लास्ट ये जो रिपोर्ट पब्लिश हुआ है, जो रिलीज हुआ है 21-22, ये ऑलरेडी रिलीज हुआ है, जो कि रिलीज किया है यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री से ही रिलीज हुआ है। तो चलेंगे नेक्स्ट जो करेंट जो अफेयर्स है, गुजरात मिशन स्कूल ऑफ एक्सेलेंस प्रोजेक्ट। ये गुजरात स्टेट का एक मिशन है, जो कि क्या नाम है इसका, मिशन स्कूल ऑफ एक्सेलेंस प्रोजेक्ट। तो यहाँ से क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है कि मिशन स्कूल ऑफ एक्सेलेंस प्रोजेक्ट ये किस स्टेट से स्टार्ट हुआ है, तो ये है गुजरात, जो कि ये अप्रैल का न्यूज़ है। तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है हम देख लेंगे। द एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, यानी कि AIIB and the World Bank will be providing a ₹7,500 crore loan for the government of Gujarat's Mission School of Excellence project। तो ये एक प्रोजेक्ट है जो कि जिसका नाम है मिशन स्कूल ऑफ एक्सेलेंस प्रोजेक्ट। ये किसने, द एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, यानी कि AIIB एंड द वर्ल्ड बैंक विल बी प्रोवाइडिंग, ये दोनों बैंक मिलकर प्रोवाइड करेंगे ये प्रोजेक्ट के लिए। कौन कौन सा बैंक, AIIB एंड वर्ल्ड बैंक।
कितना करोड़ रुपीस ये प्रोवाइड करेंगे, 7,500 करोड़ लोन फॉर द गवर्नमेंट ऑफ गुजरात मिशन स्कूल ऑफ एक्सेलेंस प्रोजेक्ट। तो इसका जो ओवरव्यू के ऊपर देखेंगे कि एक्चुअली है क्या। A World Bank delegation visited Gandhinagar to gather information and study the School of Excellence project, and this delegation was led by Jamie Saavedra, the bank's global education director, जो कि बैंक का ग्लोबल एजुकेशन डायरेक्टर है। द स्टेट्स एजुकेशन डिपार्टमेंट्स कमांड एंड कंट्रोल सेंटर वाज आल्सो विजिटेड बाय द डेलीगेशन। तो ये था गुजरात मिशन स्कूल ऑफ एक्सेलेंस प्रोजेक्ट। तो ये जो प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट के लिए जो प्राइस जो ये जो प्रोवाइड कर रहे हैं, जो लोन सैंक्शन कर रहे हैं, ये कर रहा है AIIB एंड वर्ल्ड बैंक की तरफ से ये लोन गवर्नमेंट के तरफ से ये दिया जा रहा है गुजरात मिशन स्कूल ऑफ एक्सेलेंस प्रोजेक्ट के लिए। नेक्स्ट पॉइंट में चलेंगे यूजीसी का जो साइमल्टेनियस 2 फुल टाइम डिग्री प्रोग्राम इस साल में, ये जो सबसे एक लेटेस्ट न्यूज़ है यूजीसी का, जी जहाँ पे क्या कहा गया है इसके बारे में हम डिटेल्स जानेंगे इसमें। तो ये अप्रैल का न्यूज़ है, अप्रैल 2022 का ये न्यूज़ है, जहाँ पे यूजीसी ने यहाँ पे एग्री हुआ है कि साइमल्टेनियस 2 फुल टाइम डिग्री प्रोग्राम्स आप कर सकते हैं। तो इसके बारे में देखेंगे। द स्टूडेंट्स ऑफ द कंट्री हैव बीन अलाउड टू परस्यू 2 डिग्री साइमल्टेनियसली बाय द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। अभी तक के जो रूल्स में से जो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन का इसके रूल्स के हिसाब से आप 2 डिग्री फुल टाइम डिग्री प्रोग्राम आप एक साथ नहीं कर सकते थे। सो फ्रॉम द एकेडमिक सेशन ऑफ 22-23 द स्टूडेंट्स कैन स्टार्ट अप्लाइंग फॉर दिस डुअल डिग्री प्रोग्राम्स। बोथ द डिग्री can be pursued either from different university or from the same university। अब ये जो डिग्री आप सेम यूनिवर्सिटी से भी आप कर सकते हैं, फ्रॉम डिफरेंट यूनिवर्सिटी से भी आप कर सकते हैं, जो कि 2022-23 सेशन से आप 2 फुल टाइम डिग्री प्रोग्राम एक साथ कर सकते हैं। इसका जो ओवरव्यू है इसके बारे में थोड़ा जिस्ट में जानेंगे। स्टूडेंट्स ऑफ द कंट्री विल बी अलाउड टू चूज 2 मास्टर्स प्रोग्राम, अ डिप्लोमा एंड अ यूजी प्रोग्राम और 2 बैचलर्स प्रोग्राम। तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है स्टूडेंट्स ऑफ द कंट्री, इंडिया के कोई भी स्टूडेंट्स विल बी अलाउड टू चूज 2 मास्टर डिग्री, 2 मास्टर डिग्री भी आप चूज कर सकते हैं, एक डिप्लोमा एंड यूजी प्रोग्राम भी आप कर सकते हैं और 2 बैचलर्स प्रोग्राम भी आप कर सकते हैं, जो कि अलाउ किया गया है यूजीसी के तरफ से। नेक्स्ट पॉइंट में देखिए, द स्टूडेंट्स कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर अ पीजी एंड अ यूजी प्रोग्राम। यानी कि कोई भी स्टूडेंट्स एक साथ एक पीजी और एक यूजी प्रोग्राम के लिए भी एप्लीकेबल है, वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये यूजीसी की तरफ से वैलिड कर दिया गया है। तो ये था यूजीसी की तरफ से ये जो सबसे जो इम्पोर्टेंट एक जो परमिशन ये जो रिलीज़ हुआ है। तो नेक्स्ट में चलेंगे। नेक्स्ट में क्या है, जो वेस्ट बंगाल से एक जो एजुकेशन के ऊपर ये जो स्कीम अभी स्टार्ट किया गया था कि पाराय शिक्षालय, वेस्ट बंगाल का स्कीम है, ये फरवरी में ये रिलीज़ हुआ है, फरवरी का ये न्यूज़ है करंट अफेयर से। तो पाराय शिक्षालय इज़ ओपन क्लासरूम। पाराय शिक्षालय ये क्या है, पाराय शिक्षालय इज़ ओपन रूम क्लासरूम। इट इज़ टू बी लॉन्च्ड बाय द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट। ये जो स्कीम है इसको लॉन्च किया गया है बाय द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट। The Paray Shikhalaya is launched for the pre-primary and primary students। तो ये जो पाराय शिक्षालय ये जो ओपन क्लासरूम है ये लॉन्च किया गया है प्री प्राइमरी एंड प्राइमरी स्टूडेंट्स के लिए, जिसका की फीचर्स है, अंडर दिस स्कीम एलिमेंट्री एजुकेशन विल बी प्रोवाइडेड टू स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 1 to class 5। The classes will be conducted on ground। The students will be encouraged to participate in extracurricular activities। Midday meals will be प्रोवाइडेड। तो ये जो पाराय शिक्षालय ये जो ओपन क्लासरूम ये जो प्रोग्राम है ये लॉन्च किया गया था प्री प्राइमरी एंड प्राइमरी स्टूडेंट्स के लिए, यानी कि क्लास 1 to class 5 के लिए लॉन्च किया गया है। यहाँ पे एक सबसे जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि ये पाराय शिक्षालय ये जो ओपन क्लासरूम का ये जो प्रोग्राम है ये किस लिए लॉन्च किया गया। तो आफ्टर कोविड बहुत ऐसा ड्रॉप आउट जो कैंडिडेट्स है, इसका जो नंबर ऑफ ड्रॉप आउट कैंडिडेट्स ये बहुत ही एक्सटेंसिव वे में बढ़ रहा था। इसीलिए ये जो पाराय शिक्षालय आफ्टर कोविड सिचुएशन देखते हुए कि ओपन जो क्लासरूम है इस तरह से, ना कि ऑनलाइन में, क्योंकि जो फाइनेंशियली बैकवर्ड जो क्लासेस है इस एरिया में क्लासरूम के लिए मीन्स क्लास करने के लिए बहुत ही प्रॉब्लम हो रहा था। तो इसीलिए ये जो पाराय शिक्षालय यानी कि टीचर क्या करेंगे,
जो पाड़ा है यानी कि हम कॉलोनी बोलते हैं, तो वहाँ पे जाके स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे, ऑफलाइन में पढ़ाएंगे, घर में मीन्स पाड़ा में जाके पढ़ाएंगे। तो वहाँ पे ये प्राइमरी एंड प्री प्राइमरी सेक्शन के स्टूडेंट्स के लिए ये स्कीम चालू किया गया था। तो नेक्स्ट चलेंगे माना ओडू मानाबाड़ी प्रोग्राम। ये कौन सा प्रोग्राम है, कौन सा स्टेट ने लॉन्च किया है, देखेंगे। माना ओडू मानाबाड़ी प्रोग्राम ये जनवरी 2020 में ये लॉन्च हुआ था, जनवरी 2022। माना ओडू मानाबाड़ी प्रोग्राम, द माना ओडू मानाबाड़ी प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड बाय द तेलंगाना गवर्नमेंट। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो प्रोग्राम है ये कौन से गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था। तो दिस स्कीम वाज लॉन्च्ड बाय और दिस प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड बाय तेलंगाना गवर्नमेंट। द प्रोग्राम विल क्रिएट स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर इन द स्टेट। ये जो प्रोग्राम है ये था स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। इट इज़ टू बी इम्प्लीमेंटेड एट अ कॉस्ट ऑफ ₹7,289 crores. More than 19.84 lakhs children are to be benefit from the program. So ये माना ओडू मानाबाड़ी प्रोग्राम लॉन्च हुआ था जनवरी 2022 में, और ये जो प्रोग्राम है ये लॉन्च किया था तेलंगाना गवर्नमेंट ने। और ये जो प्रोग्राम है किसके ऊपर है, ये है क्रिएट स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ये प्रोग्राम है स्टेट का, तेलंगाना स्टेट का। तो चलेंगे नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट प्रोग्राम यानी कि स्कीम्स जो है तो वो देखेंगे। नेक्स्ट स्कीम है मध्य प्रदेश चाइल्ड बजट। तो मध्य प्रदेश चाइल्ड बजट ये जो करेंट अफेयर्स है कौन से मंथ का है, मार्च 2022। मार्च 2022 में क्या किया गया, मध्य प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट ने फर्स्ट टाइम के लिए प्रेजेंटेड द चाइल्ड बजट एज पार्ट ऑफ इट्स एनुअल फाइनेंशियल प्लान। द गवर्नमेंट हैज allocated ₹57,803 crore for 220 schemes which will be implemented under 17 departments including education targeted at children aged below the age of 18। तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने फर्स्ट टाइम के लिए प्रेजेंट किया है ये चाइल्ड बजट और ये जो एनुअल फाइनेंशियल प्लान है इस बार। तो द गवर्नमेंट हैज allocated this much of rupees to implement it under 17 departments including education targeted at children aged below the age of 18। नेक्स्ट में देखेंगे इसका जो ओवरव्यू है कि मध्य प्रदेश चाइल्ड बजट का जो ओवरव्यू है ये क्या है। द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट प्रेजेंटेड इस बजट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए बजट पेश किया गया है एंड द बजट वाज प्रेजेंटेड बाय फाइनेंस मिनिस्टर जगदीश देवदा, यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर जगदीश देवदा ने ये जो बजट में चाइल्ड बजट ये फॉर 2022-23 ये बजट प्रेजेंट किया गया है। अंडर द 2.79 lakhs crore budget, no new tax was proposed for 22-23। और भी बहुत सारे पॉइंट है, तो ये मेन कुछ ओवरव्यू पॉइंट था। इसके बाद चलेंगे 8 सितंबर का जो इंटरनेशनल लिटरेसी डे जो ऑब्जर्व हुआ था इसके अपडेट के ऊपर हम जानेंगे, जो कि हुआ था 8 सितंबर को, यानी कि ये सितंबर मंथ का जो करंट अफेयर है। तो 8 सितंबर को क्या हुआ था, इंटरनेशनल लिटरेसी डे ऑब्जर्व किया गया। तो द इंटरनेशनल लिटरेसी डे यानी कि ILD इज बीइंग ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर अक्रॉस द वर्ल्ड on 8 September to emphasize importance of literacy to individuals, society and communities. The day was instituted in 1966 by United Nations Educational, Scientific and Cultural Organizations जिसको कहा जाता है UNESCO। This year it was 54th International Literacy Day। तो ये जो इंटरनेशनल लिटरेसी डे यानी कि ILD ये ऑब्जर्व किया जाता है एवरी ईयर, कौन सा डेट में, 8 सितंबर में। 8 सितंबर में ILD ऑब्जर्व किया जाता है। और ये जो इंटरनेशनल लिटरेसी डे है इसका जो इम्पोर्टेंस है इसका है लिटरेसी टू इंडिविजुअल्स, सोसाइटी एंड कम्युनिटीज़। Literacy to individual, society and communities. The day was instituted in 1966 by यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जिसको कहा जाता है यूनेस्को। तो यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ने 1966 से इस डे को सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया था। दिस ईयर इट वाज 54th इंटरनेशनल लिटरेसी डे। तो 2022 8 सितंबर को जो इंटरनेशनल लिटरेसी डे ये जो ऑब्जर्व हुआ ये था 54th इंटरनेशनल लिटरेसी डे। इसके बारे में थोड़ा और पॉइंट में जानेंगे कि इसका पर्पस क्या था इस डे का। ये जो डे सेलिब्रेट होता है इंटरनेशनल लिटरेसी डे, इसका जो पर्पस था
वो क्या था? टू मोबिलाइज public opinion in favor of struggle against illiteracy, to disseminate information on literacy, and to raise public awareness and the significance of literacy for individual and national development। तो इस साल जो ILD यानी कि इंटरनेशनल लिटरेसी डे ऑब्जर्व हुआ, इसका जो थीम ये जो अनाउंस किया गया था बाय यूनेस्को, ये क्या था? ट्रांसफॉर्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेसेस। ट्रांसफॉर्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेसेस, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क करके रखिए। ILD 2022 थीम अनाउंस्ड बाय यूनेस्को वाज ट्रांसफॉर्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेसेस। तो ये था ILD के बारे में जिस्ट जो इन्फॉर्मेशन। तो आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट, बेस्ट विशेस। इस चैनल में और भी बहुत सारा टीचिंग एप्टीट्यूड, ICT का पूरा सिलेबस कवर अप कर दिया गया है, जनरल अवेयरनेस का भी पूरा सिलेबस कवर अप कर दिया गया है। तो इंग्लिश का भी प्रिपरेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है, बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन कराया जा रहा है। और जितने भी यहाँ पे TGT सोशल साइंस के कैंडिडेट हैं, वो भी TGT NVS TGT सोशल साइंस का जो फोल्डर है उस प्लेलिस्ट से आप जा सकते हैं। बहुत ही अच्छे से वीडियो में आपको डिस्क्राइब करके दिया हुआ है। तो चलिए आप अपना प्रिपरेशन करते रहिए। 28 से एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है, तो एकदम ज़ोर शोर से अपना पढ़ाई जो है वो आप कंटिन्यू कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।